नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। झारखंड भाजपा में एक बड़ा धमाका हुआ है और पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया। इसका मतलब कि एक्टिव राजनीति में उनकी अब पारी जो है वो समाप्त हो गई है। रघुवर दास झारखंड के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। वो झारखंड में ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे भी हैं। झारखंड में बीजेपी के लिहाज से रघुवर दास की सक्रिय राजनीति से विदाई अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। रघुवर दास की उम्र महज 68 साल है। वो काफी सक्रिय भी हैं। इसके बावजूद उनकी राजनीतिक पारी की समाप्ति पर हर कोई भौचक्का है। अचानक इतना बड़ा फैसला और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगने दी गई। यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर रघुवर दास को राज्यपाल बनाया क्यों गया? इसके जवाब में एक और सवाल है, क्या गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का जो प्रयोग है रघुवर दास की वजह से वो असफल हुआ? इन्हीं दोनों सवालों के जवाब में झारखंड बीजेपी की राजनीति सिमटी हुई है। इस सवाल का जवाब है कि झारखंड बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी। झारखंड में बीजेपी 3 गुटों में बटी हुई है। पहला गुट है रघुवर दास का गुट, दूसरा अर्जुन मुंडा गुट और तीसरा है बाबूलाल मरांडी का गुट। अर्जुन मुंडा को केंद्र में भेजा गया और हाल के दिनों में उन्होंने बाबूलाल मरांडी के साथ अपने रिश्ते सुधारने की तरफ भी काम किया है। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा की बड़े भाई छोटे भाई की जो जोड़ी है वो अब दोबारा आकार लेती हुई दिख रही है। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। लगभग सभी नेताओं ने उन्हें सहयोग किया, लेकिन रघुवर दास अपनी राह पर चलते रहे। खुद को सबसे बड़ा नेता समझने की वो भूल कर बैठे। झारखंड के सभी 81 विधानसभाओं में बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा निकली, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे फ्लॉप यात्रा कहां रही? रघुवर दास के गृह जिले जमशेदपुर शहर में मैदान छोटा चुना गया, फिर भी उस मैदान में भीड़ नहीं पहुंची। आरोप लगा कि रघुवर दास के समर्थक जानबूझकर बाबूलाल मरांडी की सभा को फ्लॉप करवाने पर तुले थे, इसलिए वहां भीड़ नहीं पहुंची। रघुवर दास किस तरह काम कर रहे थे उसका अंदाजा इन 2 तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। पहली तस्वीर 26 सितंबर की है। पंडित दीनदयाल जी की जयंती मन रही है। रघुवर दास मंच पर हैं। जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष भी बैठे हैं। पोस्टर पर सिर्फ रघुवर दास, मोदी और नड्डा की फोटो है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तक उस पोस्टर से गायब दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर में रघुवर दास के साथ कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। झारखंड के बाहर के दर्शकों के लिए यह जानना जरूरी है कि हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि रघुवर दास जमशेदपुर में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की कीमत पर कांग्रेस के बन्ना गुप्ता से दोस्ती रखते हैं, क्योंकि दोनों एक ही जाति से आते हैं। वैश्य बिरादरी, मतलब यहाँ पार्टी से ज्यादा जाति महत्वपूर्ण हो जाती है। इतना तक पार्टी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन रघुवर दास ने सीधे जातिगत जनगणना के पक्ष में बयान दे दिया, जबकि केंद्र की मोदी सरकार को विपक्ष इसी मुद्दे पर लगातार घेर रहा है। रघुवर दास को झारखंड से हटाने की एक और लेकिन बड़ी वजह है, हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप लगे उसके तार कहीं ना कहीं रघुवर दास की सरकार के दौरान जुड़ रहे थे। पूजा सिंघल रघुवर दास सरकार की लाडली अफसर हुआ करती थी। प्रेम प्रकाश नाम का दलाल जो आज जेल के अंदर है, वो रघुवर दास की सरकार के दौरान ही फला फूला। रघुवर दास की प्रिय मुख्य सचिव राजबाला वर्मा कभी लालू यादव की लाडली हुआ करती थी। रघुवर राजबाला की जोड़ी को लेकर भ्रष्टाचार के कई किस्से मशहूर हैं, हालांकि हम यहाँ इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। इसके अलावा रघुवर दास की सरकार पर मोमेंटम घोटाला, टॉफी घोटाला, टी शर्ट घोटाला जैसे कई बड़े आरोप थे। झारखंड में आम चर्चा थी कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की जांच तो सिर्फ रघुवर दास के खिलाफ क्यों नहीं? इसका जवाब किसी भी भाजपाई के पास नहीं था। झारखंड की राजनीति समझने के लिए वहां का सामाजिक समीकरण समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। झारखंड में एसटी 24%, एससी 10%, ओबीसी 44%, मुस्लिम 14%, स्वर्ण 9%। कई लोग ओबीसी में मुसलमानों की जनसंख्या को जोड़कर झारखंड में ओबीसी की संख्या 56% तक बताते आए हैं, क्योंकि वहां मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दिया गया है। आदिवासी जो 24% हैं उनमें 4% ईसाई हैं और बाकी 20% शरण आदिवासी हैं। बीजेपी की नजर 20% शरण आदिवासी, 44% ओबीसी, 10% दलित और 9% स्वर्णों पर टिकी हुई है। झारखंड में अब बीजेपी नए सिरे से समीकरण बनाने में जुटी है। आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, दलित नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और विधानसभा में ओबीसी सचेतक जयप्रकाश पटेल। बीजेपी को लगता है कि आदिवासी, दलित और ओबीसी का त्रिकोण हेमंत सोरेन को हराने में सफल हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जिस राह पर बीजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं
उसमें भी आदिवासी, दलित और ओबीसी ही प्रमुख हैं। रघुवर दास के जाने के बाद इस तिकड़ी के प्रदर्शन से यह साबित होगा कि आलाकमान ने सही फैसला किया है या फिर गलत, और इसकी पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव में होने वाली है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको ये झारखंड का जो समीकरण नया बन रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।